हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सो सब लोग मस्त रहोगे और अच्छे से पढ़ रहे होगे। तो जैसे कि मैंने लास्ट सेशन में आप लोगों को बोला था कि क्वेश्चन नंबर 12 के लिए मैं आप लोगों के लिए अलग वीडियो बनाऊंगा, और क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दिस ईयर के लिए, पेपर्स में प्रीलिम्स में आप लोगों को भी पूछा भी गया रहेगा। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर है कुछ नहीं बट थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो वो दिमाग लगाने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियोस अभी देख रहे हो तो लाइक कर दो एंड दोस्तों को भी शेयर कर दो, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग हमारे इस क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह के आ रहा है हम लोगों से, इन फिगर पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्यों है वो आप लोगों को पता रहेगा, नहीं पता रहेगा तो आगे चल करके मैं वो बताने वाला हूँ। यहाँ पे पी क्यू दिया हुआ है हम लोगों को 14 सेंटीमीटर एंड क्यू आर का जो वैल्यू दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। फाइंड द एरियाज ऑफ पार्ट एक्स वाई जेड, मीन्स एक्स वाई और जेड का हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, एरिया। अब एरिया फाइंड आउट करना है तो हम लोगों को मालूम है कि एरिया के इसमें फॉर्मूला क्या लगता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, कुछ नहीं करना है, द एरिया ऑफ एक्स सेक्टर, ये वाला एरिया, ये एरिया हमारा एक्स सेक्टर का है। अब यहाँ पे अगर क्यू आर 21 दिया है लेकिन यहाँ पे ये डिवाइड कर रहा है ना वाई वाला पार्ट इसको, तो मीन्स ये हो जाएगा कितना 14, ये 14 है तो ये 14 हो जाएगा। तो अगर ये 14 हो गया तो ये कितना होगा 7 सेंटीमीटर। क्यों 14 प्लस 7 कितना होता है 21, और क्यू आर का वैल्यू कितना दिया है हम लोगों को 21 सेंटीमीटर। यहाँ तक सबको समझ में आ गया रहेगा। अब किया क्या हम लोगों ने, एक्स का एरिया फाइंड आउट करने के लिए एरिया का फॉर्मूला लगाया है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है यहाँ पे ध्यान से देखो 90 डिग्री। क्यों, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, बराबर है। तो थीटा का वैल्यू कितना होगा 90 अपॉन 360, पाई का वैल्यू 22 अपॉन 7, आर स्क्वायर मीन्स 14 इंटू 14। ये हमारा रेडियस हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा। रेडियस हमारा कितना है 14 मतलब 14 आर स्क्वायर मीन्स 14 इंटू 14। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 1 अपॉन 4 और ये 7 2 जा 14, तो कितना हो जाएगा ये 22 और 2 इंटू 14। अब भी देखो यहाँ पे 2 2 जा 4, 2 11 जा 22 और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। रिमेनिंग क्या बचा हमारे पास 11 इंटू 14। 11 इंटू 14 करेंगे तो हमको क्या आंसर मिलेगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया ऑफ सेक्टर कितना है एक्स का, कितना 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक्स का वैल्यू मिल गया। सेम इसी तरीके से हम लोग किसका फाइंड आउट करेंगे वाई का। वाई के इसमें थीटा का वैल्यू क्या है, थीटा का वैल्यू कितना है 90 डिग्री, पाई का वैल्यू 22 अपॉन 7, लेकिन इसका जो रेडियस है वो कितना है 7। ठीक है, तो आर क्या लिया यहाँ पे हम लोगों ने 7 इंटू 7। सेम एज इट इज जैसे हम लोगों ने एक्स का वैल्यू कट किया था वैसे कट करेंगे। कट करते हुए जब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना मिलेगा इसका 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब समझने वाली चीज ये है कि जब हम लोग जेड का एरिया फाइंड आउट करेंगे वहां पे हम लोग को थोड़ा सा दिमाग लगाना है। सबसे पहले ये दिख रहा है हम लोगों को कौन सा शेप है, रेक्टेंगल शेप है, और ये हम लोगों को क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कौन सा शेप है तो क्वेश्चंस में दिया है। और रेक्टेंगल में हम लोगों को मालूम है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल होती है, इसलिए ये 21 है तो ये भी 21 ही हो जाएगा। ठीक है, और अब हम लोगों को जेड फाइंड आउट करना है। तो जेड फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से एरिया ऑफ एक्स और एरिया ऑफ वाई को माइनस कर देंगे तो ऑटोमेटिकली एरिया ऑफ जेड हम लोगों को मिल जाएगा। सिंपल सा चीज़ है। इसके पहले हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था, एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनस किया था तो हम लोगों ने मेजर एरिया फाइंड आउट कर लिया था उस सर्कल का। तो अब यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर जेड हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर एक्स माइनस एरिया ऑफ सेक्टर वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर जेड। ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है,
हम लोगों ने 9th में ही पढ़ा है, क्या होता है लेंथ इनटू ब्रीथ, और 8th में भी पढ़े हो रेक्टेंगल को लेकर के। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इनटू ब्रीथ, और x का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है यहाँ पे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर x की वैल्यू, और y का वैल्यू कितना है 38.5। हम लोगों ने वही कर दिया, यहाँ पे माइनस किया, लास्ट में आंसर कितना मिल गया हम लोग को 101.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीन्स इसका वैल्यू कितना मिल गया 101.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस प्रकार से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करना कुछ नहीं है, सिर्फ माइंड को एकदम आराम से रिलैक्स करके क्वेश्चंस पढ़ना है और सॉल्व कर डालना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है और सॉल्व कर डालो, सारी चीज़ें आपको दी हुई है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके बाद वाला, वो भी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे, बट वो आपको मार्क्स दे सकता है, पेपर में आ सकता है। तो बढ़ते हैं 13 क्वेश्चंस की तरफ, जो तो अब हम लोग देखने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसी प्रैक्टिस सेट का, जो कि एग्जाम्स में पूछने के चांसेस इसमें भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन क्या कहता है पहले उसको ध्यान से पढ़ो। ट्रायंगल LMN, LM एंड N इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब जिसके तीनों साइड्स इक्वल रहेंगे, जिसको तीनों साइड्स इक्वल रहेंगे तो उसके तीनों जो एंगल्स रहते हैं वो भी क्या होते हैं इक्वल रहेंगे, मीन्स ये साइड और ये साइड क्या रहेगा इक्वल रहेगा, ठीक है। LM इक्वल टू 14, अगर ये 14 है तो ये भी 14 होगा और ये भी 14 होगा, क्यों, बिकॉज ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। 3 सेक्टर्स आर ड्रॉन विथ वर्टाइसेस X, Y और Z, 3 सेक्टर ड्रॉ किया गया है, और उसका जो रेडियस कितना दिया हुआ है वो 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फाइंड करने बोला है हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN निकालना है। लेकिन ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN हम लोगों को फाइंड आउट करना है, इसमें हम लोग को पता है कि हमारा जो ट्रायंगल LMN है वो क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, राइट। अगर वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो वहाँ पे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगेगा, जो फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड हम लोगों को मालूम है क्या दिया हुआ है LM, ठीक है, गिवन है वो। एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN का फॉर्मूला लगा दिया इक्विलेटरल ट्रायंगल का 3/4 R स्क्वायर, साइड स्क्वायर मीन्स 14 इंटू 14, साइड कितना दिया 14, ठीक है, कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, √3 इंटू 7 इंटू 7। √3 का वैल्यू मैंने आप लोगों को बोला था, याद रखना 1.732 होता है, ये एक चीज याद रखना भूलना नहीं। √3 का वैल्यू पुट कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया है तो आंसर मिल गया हम लोगों को एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN, ठीक है। ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो हम लोगों को सॉल्व करना था वो मिल गया। अब सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें कि फाइंड द एरिया ऑफ एनी वन सेक्टर, किसी भी एक सेक्टर का हम लोगों को एरिया फाइंड आउट करना है। तो मैंने सेक्टर लिया है वो M, X और Y, ठीक है, ये हमने एक सेक्टर ले लिया, एरिया ऑफ सेक्टर MXY। अब एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है θ/360 इंटू πr स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला लगा दिया, हमारा रेडियस दिया हुआ है कितना 7 सेंटीमीटर, थीटा का वैल्यू 60 है, ये देखो ये हमारा थीटा रहेगा। अगर तीनों साइड्स इक्वल है और हमको मालूम है कि ट्रायंगल के तीनों भी एंगल्स का जो सम रहता है कितना होता है 180, और ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसलिए इसके एक एंगल का मान कितना होगा 60 डिग्री, बराबर है। इसलिए थीटा का वैल्यू कितना मिल गया हम लोगों को 60, रेडियस हमको दिया है 7 सेंटीमीटर, देयरफॉर वैल्यू पुट कर दिया हम लोगों ने यहाँ पे, और हम लोगों को उसका आंसर मिल गया 25.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू मिल गया तो आगे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब एरिया ऑफ 3 सेक्टर पूछा है, एक का हम लोगों ने निकाल लिया है तो 3 का निकालना है तो क्या करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय एनी वन सेक्टर जो भी हम लोगों को दिया हुआ है, तो इसलिए मैंने ये आप लोगों को होमवर्क दे दिया है, ये आपको खुद से ही करना है। अब बढ़ते हैं एक शेडेड पार्ट की तरफ। क्या पूछ रहा है फोर्थ क्वेश्चन में, एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट, ये वाला X, Y और Z, ठीक है। ये इसके अंदर क्या करोगे हम लोग, अगर हमारा LMN का हमारा जो एरिया है उसमें से एरिया ऑफ ये जो तीनों शेडेड पार्ट है ये माइनस कर दूंगा,
तीनों जो पार्ट है हमारे एक्स वाई और जेड के, तो हमारा ये वाला पार्ट मालूम मिल जाएगा हम लोग को शेडेड पार्ट का, एरिया ऑफ 1, एरिया ऑफ 2 और एरिया ऑफ 3। ये तीनों माइनस कर दूं तो ये वाला पार्ट मिल जाएगा, राइट। मैंने वही किया, एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स, ठीक है। हमारा एरिया ऑफ LMN क्या है 84.87 और एरिया ऑफ 3 सेक्टर जब हम लोग निकालेंगे कैलकुलेट करेंगे तो इतना मिलेगा हम लोग को 77.01, माइनस करेंगे तो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट मिल जाएगा 7.86। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये हो सकता है एग्जाम्स में पूछे, यहाँ से आपको क्वेश्चन ज़रूर आएगा, तो प्रैक्टिस कर लो, वीडियो को अच्छे से लास्ट तक देखो। एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो एंड दोस्तों के साथ शेयर कर दो एंड अच्छे से पढ़ाई करो यार, अच्छे से मार्क्स लाओ। आपका एक लाइक हमें और एनर्जी देगा, और भी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मैं आप लोगों को लेकर के आता रहूँगा। तो आपका अपना शैलेश सर आपसे मिलेगा नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।